जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान से एक लड़की आई है सीमा हैदर नाम की। जब इस पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका है, कौन वो जासूस है या कोई आम लड़की है हमें तो नहीं पता, इसके लिए जांच हो रही है। लेकिन हमारे मेजर गौरव आर्या सर ने उसके बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, 4 बच्चों के साथ आई है वो भी। तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है, दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, बराबर। नेपाल आप पहुंच गए, कोई भी घुस सकता है ऐसे अलग तो कंट्री, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, सुर्खियों में है, एक औरत आती है पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, 4 बच्चों के साथ। आपने स्टोरी सुन रखी है, तो स्टोरी में कुछ नया नहीं है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, लेकिन चिंता का विषय है। अगर वो औरत अपने 4 बच्चों के साथ भारत में आ सकती है और वो पकड़ी नहीं गई थी, जिस इंसान से, जिस शख्स से वो मिलने आई थी, उसने वकील के सामने गलती से अपना मुंह खोल दिया और जब उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई तो पता लगा वो पाकिस्तानी है। फिर उसने पुलिस को बताया, जिसको भी बताया, फिर वहाँ से कहानी इनकी शुरू होती है। तो लोग बड़ा कह रहे हैं साहब वीर ज़ारा की कहानी है और वीर ज़ारा फिल्म की कहानी है। गदर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में कही जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए। बराबर, सीरियसली लेना पड़ेगा। 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है, दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए, नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको। तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहाँ पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। नेपाल से ऐसे भी आ जा सकते हैं। अगर आप नेपाली, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। हमें इसमें पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी, कोई नहीं पूछता। ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, जरा 2-4 मिनट उसके ऊपर दोस्तों आज बात करते हैं। बराबर, कुछ ना कुछ हमें ऐसी मैकेनिज्म निकालनी पड़ेगी कि हम स्क्रीन करें लोगों को, क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठाएगा और हमारे पास रोकने का आज की तारीख में शायद कोई ऐसा पुख्ता प्रोग्राम नहीं है। और जब से मैंने कहानी सुनी है ना इसकी, ये लेडी आई अपने 4 बच्चों के साथ, पबजी के ऊपर उन्हें प्रेम हो गया, पबजी में प्यार हो गया, बोलो पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। अगर ये 4 बच्चों के क्या लव स्टोरी है भाई, तो ऐसे 4 लोग और भी आ सकते हैं, 15 लोग और भी आ सकते हैं, और कौन आ रहा है किसको क्या पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल मिलकर एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए जहाँ पे कम से कम चेक करा जाए कि कौन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल से जो आ रहा है उसको वीज़ा नहीं, नेपाल के हमारे जो रिश्ते हैं ना वो बहुत पुराने हैं, मतलब इतने पुराने हैं कि कहते हैं प्री हिस्टोरिक हमारे रिलेशन हैं, जब से वो इतिहास, फॉर्मल इतिहास नहीं लिखा गया उसके पहले। और जिस रीजन से सीता माँ भी आती हैं बराबर नेपाल में है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि वहाँ से आज की तारीख में कौन कौन यहाँ पे घुस रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश से यहाँ पे घुसपैठ होती है भारत में, एक आपका नेपाल से घुसपैठ होती है, राइट। म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से भी लोग आते हैं जाते हैं, कोई 8-10 किलोमीटर का है कि वो लोग आ सकते हैं बिना परमिशन के, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं बिना परमिशन के। यानी कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चाइना का बॉर्डर जो है, बॉर्डर तो नहीं है वो, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लीजिए डिफैक्टो बॉर्डर मान लीजिए एक किस्म से, जबकि परसेप्शनल है वो, मैं डिटेल्स में टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो वो है वेल गार्डेड, और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ 750-760 किलोमीटर लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वो 3500 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, दैट इज़ वेरी वेल गार्डेड, वहाँ पे BSF है, वहाँ पे फेंस लगा है। लेकिन आपके ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जहाँ पे बिल्कुल खुला खेल है। मुझे याद है जब मैं कमीशन हुआ था तो एक हमारी यूनिट है, हमारे रेजिमेंट की यूनिट है, जिसको कहते हैं कुमाऊं स्काउट्स। और कुमाऊं स्काउट्स है, कुमाऊं में एक जगह का नाम है धारचूला, धारचूला में कुमाऊं स्काउट्स है लोकेटेड। तो किसी ने बताया साहब यहाँ पे नदी जाती है काली गंगा, उसको काली गंगा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो काली गंगा है, काली गंगा के ऊपर एक पुल है, पुल के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है, बराबर। तो मैंने पूछा वहाँ पे, एक हवलदार थे,
तो मैंने उनसे पूछा, मान लो उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारी रेजिमेंट के थे, मैंने बोला उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसने बोला साहब जाइए, जाइए। तो वहाँ पे भी तो कोई होगा जो नेपाल में कहता होगा जाइए। तो नेपाल के लोग हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि नेपाल का रास्ता किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है भारत के खिलाफ। अगर ये आ सकती है 4 बच्चों को लेके, तो ऐसे हज़ारों लोग और भी आ सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ना, यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहाँ से भी नेपाल का बॉर्डर बनता है। कुमाऊँ की तो बात मैंने आपको बता दी, वो कुमाऊँ क्षेत्र में पड़ता है, धारचूला। लेकिन आप देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में खुला बॉर्डर है, लोग जाते हैं शॉपिंग करके, नेपाल आते हैं, नेपाली इंडिया में आते हैं, शॉपिंग करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं चलो यार चाय पीने चलते हैं, गए बाइक में चाय पीने नेपाल। इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे कोई नहीं पूछता, बिल्कुल खुला है। तो ये हमें देखना है कि वहाँ पे कोई ऐसा सेटअप बने, एंड दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी रेड फ्लैग। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। M4 करके गाड़ी है जो इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट करी है, और ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाइप की है। तो इस गाड़ी को काफ़ी मात्रा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय करा गया है, और धनुष जो कि एक बोफोर्स का जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर मेड इन इंडिया है। धनुष 155 mm आर्टिलरी गन है, उसको भी वहाँ पर पोजीशन करा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगेंस्ट द चाइनीज़। तो अब देखिए भारत क्या कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, मैं आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तो आपने देखा वो प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हमने जो साइन करी, जिसमें बोला कि साहब 31 तकरीबन प्रेडेटर ड्रोन्स हम लेंगे, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल। ऐसा कैसे कोई घुस सकता है, वो भी बिना पासपोर्ट? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4 बच्चों के साथ। फिर हम बात करते हैं धनुष की, M4 की, और भी हमारे टैंक्स हैं। एक लाइट टैंक आ रहा है बख्तावर, लाइट टैंक जो DRDO ने डिज़ाइन करा है, वो बनेगा और आ जाएगा 1 आध साल में, 1-2 साल में लाइट टैंक। क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड में लाइट टैंक ही चल पाते हैं, ये 50-60 टन के टैंक वहाँ पे कामयाब नहीं है। वहाँ पे आपको चाहिए 25, 30, 35 टनज का, आपको वहाँ पे आर्मर्ड गाड़ी चाहिए या टैंक चाहिए वहाँ पे उस ऑल्टीट्यूड में, 14,000, 15,000, 16,000 फुट अबव सी लेवल। तो वहाँ पे भी आर्मर्ड कोर डिप्लॉयड है, और बड़ा ज़बरदस्त काम वो लोग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें किस तरीके से इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डाल रहा है, कर रहा है, उससे एक बात ये पता चलती है कि भारत चाइना को फेस ऑफ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी तरफ भारत कैसे मार रहा है चाइना को, जिसको हिंदी में हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना, पेट पे लात मार रहा, पेट पे लात मार रहा। अमेरिका से बात करके, यूरोप से बात करके कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, भारत में लाओ। क्योंकि जैसा मैंने कई बार आपको इसी शो पे समझाया दोस्तों कि चीन पैसा कैसे कमाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिकन उसको धंधा देते हैं, बिजनेस देते हैं, यूरोपियंस बिजनेस देते हैं, तब जाके चीन पैसे कमाता है। उसी पैसे से चीन हथियार खरीदता है, और उन्हीं हथियारों से वो वापस जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हीं को धमकी देता है, यानी कि US को और यूरोप को। तो भारत ने बोला ये सब बंद करिए, डीकपल करिए चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ, और हमें वो बिजनेस दीजिए, हम आपके दोस्त हैं। मोदी जी जो गए थे ना दोस्तों US, मैं तो कई बार ये कह चुका हूँ, लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का जाने का मकसद, जो US गए थे, प्रेसिडेंट से मिले, कांग्रेस को उन्होंने संबोधन वहाँ पे करा, सब कुछ करा, उसका मेन मकसद यही था, मेक इन इंडिया, डीकपल फ्रॉम चाइना। उसका मेन फोकस मोदी जी का वही था, और वही हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों, आपने देख लिया गौरव सर का ये इंटरव्यू, उन्होंने जो कहा, ऐसे कैसे कोई आ सकता है, मुझे ये तो समझ में नहीं आता। वहाँ पे क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं कभी नेपाल गया नहीं हूँ, लेकिन उधर BSF वाले जवान हमारे वहाँ पे तैनात है कि नहीं, वो हमें नहीं पता। आपको पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PUBG खेलते खेलते प्यार हो गया, बोलो। अगर ये आ सकती है अपने 4 बच्चों के साथ, तो सर ने कहा जैसे कोई भी आ सकता है, कोई भी, मतलब नेपाल से इंडिया में आने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आ जा सकते हैं। तो जैसे ये आई वैसे कोई भी आ सकता है क्या, उसमें कोई टेररिस्ट भी घुस सकता है। तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये तो समय रहने पर जाग जाना चाहिए, बस यही कहावत इसमें सही लागू पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमारा पूरा वीडियो, हमारा रिएक्शन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बड़ी ताकत मिलती है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।